morning, students. In our last class, we were discussing the age of puberty. हमने देखा था कि प्यूबर्टी की एज में जब हम रीच करते हैं, दैट इज़ 11-12 साल के बाद प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है। तो जब हमारी बॉडी प्यूबर्टी की स्टेज में आ जाती है, उस समय हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। पहला हमने देखा था कि उस एज में हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती है, राइट। तो जब हम प्यूबर्टी की एज में हैं तो हमारी हाइट जल्दी जल्दी इंक्रीज़ होगी। फिर सेकंड पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड कि हमारी बॉडी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, राइट। नाउ एक और चेंज हमारी बॉडी में होता है, एक्चुअली और भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। ऑल दीज चेंजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ओके। तो एक चेंज जो होता है वो होता है हमारी वॉइस में चेंज, राइट। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी वॉइस में कुछ चेंजेस होते जाते हैं, राइट। तो ये क्या चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस क्यों होते हैं, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स? ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास के कुछ बॉयज़ होंगे, उनकी वॉइस जो है वो क्रैक करती है, राइट। एक पर्टिकुलर एज के बाद या जब हम एडोलेसेंस में आते हैं तो कुछ बॉयज़ की जो वॉइस है वो ज़्यादा भारी हो जाती है और वो क्रैक करती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो। प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है वो ग्रो करने लग जाता है, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, वो ग्रो करने लग जाता है। सो बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, और बॉयज़ की बॉडी में जो ये वॉइस बॉक्स है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, ओके। सो द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। और ये जो वॉइस बॉक्सेस ग्रो करते हैं उसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जनरली जो अगर आपने देखा होगा, बॉयज़ का जो थ्रोट का पोर्शन होता है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद इस तरीके से आगे आ जाता है, राइट। तो ये ऐसा क्यों आगे आ जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो वॉइस बॉक्सेस हैं वो ग्रो करते हैं, राइट। इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल, ओके। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। सो जनरली बॉयज़ की बॉडी में ये जो वॉइस बॉक्स हैं वो ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। और गर्ल्स की बॉडी में जो लैरिंग्स होते हैं वो छोटे होते हैं और इसलिए हम उसको ऐसे बाहर से वो हमको नहीं दिखते हैं, बट लैरिंग्स होते हैं और वो कम ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है और बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी डीप होती है, राइट। थोड़ी भारी वॉइस होती है। इन अडोलेसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम हॉर्स। और कुछ बॉयज़ में ऐसा होता है कि अडोलेसेंट में ये जो वॉइस बॉक्स की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और जिसके कारण कुछ बॉयज़ की जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा हॉर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, ओके। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। और ये स्टेज कुछ ही समय के लिए रहती है, उसके बाद आपकी जो वॉइस है वो नॉर्मल हो जाएगी या नॉर्मल हो जाती है, ओके। सो प्यूबर्टी में हमारी वॉइस में भी चेंज होता है, जो कि बॉयज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई। आपकी क्लास में भी बहुत से ऐसे क्लासमेट्स होंगे जिनकी वॉइस अभी के लिए हॉर्स होगी, कुछ ज़्यादा हार्श होगी, बट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट नॉर्मल, ओके। Because it is a part of puberty only, that's particular stage only, okay. Now increased activity of sweat and sebaceous gland, एक तरह का ग्लैंड हमारी बॉडी में होता है जिसको बोला जाता है सेबेशियस ग्लैंड, और स्वेट का मतलब होता है पसीना। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं, जो स्वेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या सेबेशियस ग्लैंड, इसको हम पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड
एंड सेबेशियस ग्लैंड इंक्रीजेज। प्यूबर्टी की स्टेज में हमारी बॉडी से स्वेट का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो पसीना है वो ज़्यादा आता है, और सेबेशियस ग्लैंड्स की ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम। और कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे एक्ने आ जाते हैं, एक्ने थोड़ा सा काला काला जो आ जाता है, और पिंपल्स आ जाते हैं। ओके, पिंपल्स तो आपको पता ही होगा। सो प्यूबर्टी की एज में कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स की बॉडी पर या कुछ उनकी फेस पर पिंपल्स और एक्ने आ जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में ये जो सेबेशियस ग्लैंड है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, राइट। और वो भी एक पर्टिकुलर एज के बाद सही हो जाती है, और फिर ऑटोमेटिकली वो जो पिंपल्स आने हैं वो बंद हो जाते हैं, राइट। तो जब हमारी बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उसके कारण हमको स्वेट आता है, और पिंपल्स और एक्ने भी उसी कारण से हो जाते हैं, राइट। A few glands such as a sweat glands, oil glands or salivary gland release their secretion through ducts. कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं वो जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं, और ये सिक्रीट किसके थ्रू करते हैं? डक्ट के थ्रू। डक्ट एक तरीके से आप समझ सकते हो पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ये जो लिक्विड्स होते हैं उनको सिक्रीट किया जाता है ग्लैंड्स के द्वारा। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड एक तरह का ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में करता है। सो दे आर टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। ओके, सो जनरली जो ग्लैंड्स हैं वो डक्ट के थ्रू अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना उसको रिलीज करता है हार्मोन को, इसीलिए इसको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। ओके, नाउ the next topic that we are going to discuss is the development of sex organs. Okay, हमने पढ़ा था कि हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। उनको सेक्स ऑर्गन्स भी बोला जाता है। Look at the figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson which shows sex organs of the humans. हमने 9th चैप्टर में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको सेक्स ऑर्गन्स भी बोला जाता है, और मेल और फीमेल दोनों में जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप कंप्लीटली। प्यूबर्टी की एज में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से? टेस्टिस और पेनिस, ये कंप्लीटली ग्रो कर चुके होते हैं, कंप्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाता है इस एज में। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, और गर्ल्स में जो ओवरीज हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और जो एग्स हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं, राइट। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और जो ओवरीज हैं वो एग्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद जो ओवरी है वो एग्स को रिलीज करना शुरू कर देती है गर्ल्स की बॉडी में, और बॉयज़ की बॉडी में टेस्टिस और पेनिस अब कंप्लीटली ग्रो हो जाते हैं, और स्पर्म जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाता है। ओके, नाउ रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। नाउ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ऑब्वियसली हमारी मेंटल ग्रोथ भी होती है, मेंटली हम ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल समझदार हो जाते हैं, और इमोशनली भी हम स्ट्रॉन्ग या मैच्योर हो जाते हैं। अडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। अडोलेसेंस में हमारा वे ऑफ थिंकिंग भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, हमारे सोचने का तरीका भी चेंज हो जाता है। Adolescents are the more independent than before and are also self conscious, और हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं
और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपने फैसले कुछ हद तक खुद लेने के काबिल हो जाते हैं, राइट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, हालांकि इसको कुछ समय लगता है पूरी तरीके से डेवलप होने में, बट ये स्टार्ट हो जाता है, राइट। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. और ये जो स्टेज होती है उस समय हमारा ब्रेन जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसकी चीज़ों को सीखने की। तो अडोलसेंस की एज में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हो, क्योंकि इस समय आपका जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, राइट। और सबकी उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है चीज़ों को लर्न करने की, चीज़ों को सीखने की। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट में फील इनसिक्योर while trying to adjust to the changes in the body. कभी कभी जो टीनेजर्स हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि उनकी बॉडी में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, और उसके साथ वो कोप अप उतना इजीली नहीं कर पाते हैं विद द बॉडी एंड माइंड। बट एन एज adolescent learner you should know that there is no reason to feel insecure. बट आपको पता होना चाहिए कि उसमें इनसिक्योरिटी की कोई बात नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो सभी की बॉडी में होती है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ग्रोथ। दीज चेंजेस आर द नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और ये जो सारे चेंजेस हैं वो आपकी ग्रोथ के ही पार्ट हैं, ओके। सो you should not be insecure regarding the growth body changes and the growth of the body, okay. Now secondary sexual characters, हमने पढ़े थे सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन के अलावा भी कुछ और सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में चेंज होते हैं प्यूबर्टी की एज में, ओके। व्हाट आर दीज सेक्सुअल कैरेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। You have learnt in chapter 9 that the testes and ovaries are the reproductive organs. हमने पढ़ा था कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज जो हैं वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, बट उसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में सेकेंडरी होते हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज द स्पर्म एंड ओवम। जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और जो ओवरी है वो ओवा या ओवम प्रोड्यूस करती है, राइट। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। गर्ल्स प्यूबर्टी की एज में जो गर्ल्स हैं उनके ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाते हैं। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर्स, और बॉयज़ की जो बॉडी होती है उसमें फेशियल हेयर्स जो हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं। आपकी मुस्टैचेस और मुस्टैचियोस और बियर्ड आने लग जाती है, राइट। That is mustachios and beard, right. As these features help to distinguish the male from the female, they are called as secondary sexual characters. और ये जो चेंजेस होते हैं उससे हम इजीली मेल और फीमेल को अलग अलग कर सकते हैं। छोटी एज में हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन बॉय है और कौन गर्ल है। अगर हम एक बच्चे को, एक बॉय को, बेबी बॉय को गर्ल्स के क्लॉथ्स पहना दें, सो हम उसको देखकर नहीं बता पाएंगे दैट इज इट अ बॉय और अ गर्ल। बट अडोलसेंट की एज में सिंस बॉयज़ के फेशियल हेयर्स ग्रो हो जाते हैं और गर्ल्स में जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, क्योंकि उनको देखकर आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो दैट हु इज़ अ बॉय एंड हु इज़ अ गर्ल। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज़ की बॉडी में चेस्ट पर भी हेयर जो हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबोव द थाई और पब्लिक हेयर्स। और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की ही बॉडी में अंडर आर्म्स जो हेयर हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं, और थाई के अबोव का जो रीजन है वहाँ पर भी हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाती है, जिनको हम पब्लिक हेयर्स बोलते हैं, राइट। बोथ बूझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी।
नाउ बूझो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि किस कारण से प्यूबर्टी में इस तरह के चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में. ओके, सो द चेंजेस विच अकर एट द adolescence आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. ये जो चेंजेस हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स. हमने पढ़ा था हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं और ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, राइट. सो बेसिकली हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ये हार्मोन्स ही करते हैं. हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस. हार्मोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं. दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड. जो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं. बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम. द मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी. बॉयज़ की बॉडी में प्यूबर्टी की स्टेज में टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होते हैं. टेस्टोस्टेरोन एक तरह का ग्लैंड हार्मोन होता है जो कि बॉयज़ की बॉडी में पाया जाता है और इसको रिलीज़ कौन करता है? टेस्टिस. दिस कॉजेज द चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड. और इसी के कारण, इसी हार्मोन के कारण हमारी बॉडी में वो सारे चेंजेस होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए. फॉर एग्ज़ाम्पल द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर. जो हमारे फेशियल हेयर पे मुस्टैचियोस और बियर्ड आती है वो इसी के कारण आती है. दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण. वंस द प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन्स. और जैसे मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होते हैं वैसे ही फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन्स डेवलप होने लग जाते हैं. और इसको कौन डेवलप करता है? ओवरी. मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन्स जो हैं उसको टेस्टिस डेवलप करता है और फीमेल की बॉडी में ओवरीज जो हैं वो एस्ट्रोजन को डेवलप करती है या रिलीज़ करती है. विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप. और जिसके कारण जो ब्रेस्ट हैं वो डेवलप होते हैं. मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स भी जो हैं वो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होने लग जाते हैं गर्ल्स में. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from the endocrine gland called pituitary gland. और अभी हमने पर देखा था कि बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं बट इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंडोक्राइन ग्लैंड. इन हायर क्लासेस यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द मोर ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. तो ये जो ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको भी एक ग्लैंड ही रिलीज़ करता है और वो कौन सा ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, सो बेसिकली हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इन हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए. ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ मैनी थिंग्स that gets changed after a particular age when the puberty stage is reached. जब हमारी बॉडी प्यूबर्टी की स्टेज में आती है तो हमारी बॉडी में किस तरह के चेंजेस होते हैं, दिस वी हैव सीन टिल नाउ. नाउ द रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. अब हार्मोन्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करने में, उनको बढ़ावा देने में. ओके, सो बेसिकली हार्मोन्स किस तरीके से हमारी बॉडी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीचेस अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में. हमने अभी पढ़ा था वो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक उस हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसको बोला जाता है टारगेट साइट. द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन्स. और जो टारगेट साइट है वो हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती है. देर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी. और हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, राइट. द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन. जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो सेक्स हार्मोन को रिलीज़ करते हैं. टेस्टिस
टेस्टोस्टेरोन को और ओवरीज एस्ट्रोजन्स को. यू हैव जस्ट लर्न दैट these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. और अभी हमने पढ़ा कि यही हार्मोन जो हैं वो हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. और ये जो सेक्स हार्मोन है वो किसके कंट्रोल में होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के. हमने पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो इन हार्मोन्स को रिलीज करता है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड को कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. इसलिए ये सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के, राइट. The pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperm form in the testes. Pituitary gland बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है और इन्हीं में से एक हार्मोन जो है वो ओवरीज में ओवम को मैच्योर करता है और टेस्टिस में स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, राइट. सो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उसको कौन डेवलप कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप कर रहा है, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस होल थिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. Hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female, right. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही एक तरीके से टेस्ट्रोजन्स रिलीज कर रहा है टेस्टिस में, मेल में, और जो ओवरीज हैं वो रिलीज कर रही हैं एस्ट्रोजन फीमेल में. रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम टू रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये अपने हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज कर देता है ताकि वो बॉडी के सारे पार्ट तक जा पाएँ, क्योंकि ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है, राइट. स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. और इन्हीं हार्मोन्स के कारण प्यूबर्टी स्टेज में हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो टेक प्लेस होते हैं, राइट. सो दिस हार्मोन्स आर द बेसिक रीजन्स वाई हमारी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो होते हैं, ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.